जय श्री राम। नमस्कार। तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जुन मानि हहीं जिनके विमल विचार। अर्थ है, श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीमित है। जो निर्मल विचार के हैं, पवित्र हैं, ज्ञानी हैं, वह श्री राम के बारे में जानकर और उनके चरित्र को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। जैसा इस वीडियो का शीर्षक मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों, तो आइए जानते हैं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है। रावण के कई सैकड़ों वर्षों के अत्याचार के बाद त्रेता युग के अंतिम शिखर पर राम लक्ष्मण द्वारा उसके अत्याचारों पर विजय मिलना, तथापि अब कलयुग में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि का उद्धार होना। उस समय का युद्ध भी श्री राम सेना की तरफ से मर्यादा में लड़ी गई। आज भी मर्यादा में ही रहकर संवैधानिक पहलुओं का पालन करते हुए दायरे में रहकर विजय हासिल की गई है। हालांकि राम को समझने में लोग भूल करते हैं। रावण जैसे पापी और राक्षस राम का अस्तित्व मिटाने चल दिए थे। विभीषण जी अपने भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजई जैसन। अर्थात काम क्रोध मद और लोभ ये सब 4 प्रकार के नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर श्री राम उनका स्मरण करें। विभीषण जी आगे कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। अर्थात तुम राम को समझने में भूल कर रहे हो। वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वह स्वयं ब्रह्म हैं, वे निरामय हैं, अजन्मे हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं और अनादि हैं। इतना ही नहीं, रावण की सभा में एक बुद्धिमान मंत्री माल्यवान हुआ करते थे। वे बहुत विद्वान थे। वह भी विभीषण की बातों का समर्थन करते हुए रावण से कहते हैं, आपके छोटे भाई विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे मान लें। लेकिन नहीं, रावण तो रावण है, अहंकार है उसके अंदर। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, ममपुर पसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कौ नीति, अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 रावण ने कहा, तुम दोनों बकवास कर रहे हो। मेरे घर में रह के मेरे से ही बैर और दुश्मनों से प्रेम। और तुरंत उठा और लात मार के विभीषण को खदेड़ दिया। बाद में किस कद्र रावण के अहंकार का नाश हुआ ये सभी जानते हैं। खैर, हमारे श्री राम की बराबरी क्या कोई राक्षस, आक्रांता या पापी कर सकता है। कहते हैं, राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार सुन अस सुनहि सयानी। बुद्धि, मन या वाणी से भी हमारे श्री राम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अर्थात जो परम आनंद के समान हैं, जो सुखों की राशि हैं, जिसके मात्र एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जिनके पास सुखों का धाम है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति देने वाले हैं, वही हमारे श्री राम हैं। यदि हम अपने श्री राम को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में देखें तो तुलसीदास जी ने लिखा है, भय कुमार जवहीं सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही श्री रामचंद्र जी व उनके भाई कुमारावस्था में आए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे सभी चारों भाई गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और बस थोड़े ही उम्र में, थोड़े ही समय में सभी प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता हो गए। ये आज के समय में संभव नहीं है। आगे कहते हैं, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। अर्थात चारों भाई विद्वान हैं, जो बहुत ही विनम्र हैं। वे सभी शील स्वभाव के हैं और हर विद्या में निपुण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। हमारे श्री राम जी एक आदर्श पुत्र भी हैं। कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयसु मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। श्री राम हमेशा प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा से ही कोई भी अन्य कार्य करते हैं। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में जब परशुराम का प्रवेश हुआ और लक्ष्मण जी के साथ क्रोध भरे संवाद होने लगे, उस समय के प्रसंग को बताते हुए तुलसीदास जी ने श्री राम के धैर्य और विनम्रता का बहुत अच्छा वर्णन करते हुए लिखा है, हमहि तुम्हि सरिबरि करि नाथा, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत
तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षम हूँ विप्र अपराध हमारे। अर्थात परशुराम जी के क्रोध भरे संवाद को सुनने के बाद श्री राम जी कहते हैं, हे प्रभु, हमारी और आपकी क्या बराबरी है। मैं आपके चरण पड़ता हूँ, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे ब्राह्मण देवता, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे पास बस एक ही गुण है, धनुष चलाना, और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं, सम, दम, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, तप। ये हम तो सब प्रकार से हारे हैं आपसे। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रसंग से श्री रामचंद्र जी के मर्यादापूर्ण स्वभाव और विनम्र वाणी का उदाहरण मिलता है। श्री राम जी सुख, दुख व विपत्ति के समय समान अवस्था में रहते हैं, अपने भाइयों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। इस बात को सिद्ध किया जा सकता है जब अयोध्या में कैकेयी दशरथ संवाद के बाद राम को वनवास व उनके छोटे भाई भरत को राजतिलक करने का निर्णय हुआ। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी अपनी कैकेयी माता से कहते हैं, हे माता सुनो, वह पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो पिता के वचनों का पालन करता है। आगे कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष बन, समहि भांति हित मोर, तेहि महपितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। अर्थ है, पिता की आज्ञा से वन जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण ही है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। अर्थात मेरे प्रिय भाई भरत को राज्य मिलेगा, यह मेरे लिए पूर्ण रूप से अनुकूल है, मैं इसे सहस्र स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा लंका कांड में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगती है और वो मूर्छित पड़ जाते हैं, तब श्री राम के अपने भाई के प्रति अपार प्रेम का वर्णन मिलता है और श्री रामचंद्र जी अधीर होकर कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फरी करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावे मोही। अर्थात जिस तरह से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, वैसे ही हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाए। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है अपने भाइयों के प्रति कितना प्रेम है, जो आज के समय में संभव नहीं है। रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी के आदर्श मित्र होने का भी वर्णन मिलता है। किष्किंधा कांड में अपने मित्र सुग्रीव का उनके सगे भाई बाली द्वारा किए हुए अत्याचार सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। आगे कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। हे मित्र सुग्रीव, मैं अब तुम चिंता छोड़ो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जब रावण द्वारा अपमानित करके भगाए गए और श्री राम के शरण में आए हुए विभीषण को बहुत ही ससम्मान के साथ गले लगाना एवं विभीषण का हृदयोद्गार के साथ स्वागत करना, यह दर्शाता है कि श्री राम एक करुणामयी प्रकृति के हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण क्रोध अनल निज, श्वास सरी समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यऊ दीनेहु राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। अर्थात रावण की क्रोधाग्नि से जले हुए विभीषण को अपने शरण में लेकर बचा लिया और उन्हें अखंड राज्य देने का संकल्प किया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने, श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बहुत संकोच करते हुए दिया। यह दर्शाता है कि हमारे श्री राम को जरा सा भी लोभ नहीं है। यदि वो लंका को जीत लेते हैं तो सहस्र सब कुछ अपने परम भक्त व प्रिय मित्र विभीषण को सौंप देने का संकल्प लेते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री राम जी केवल उदार व कोमल हृदय वाले थे। जब भी जहाँ जरूरत पड़ती थी, जब भी विनम्रता की पराकाष्ठा पार हो जाती है, तो हमारे श्री राम के कठोर चरित्र का भी वर्णन मिलता है। सुंदरकांड में ही एक प्रसंग आता है जब रामचंद्र जी लंका जाने के लिए समुद्र से अनुनय विनय व प्रार्थना करते हैं और हठी समुद्र एक भी सुनने को तैयार नहीं था। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। अर्थात समुद्र से विनती करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु जड़
समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय दिखाए प्रीति नहीं होती है। आगे कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौ सौ बार यदि विसिक कृषानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम कामी ही हर कथा, ऊसर भीज भय फल जथा। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्खों से विनय और कुटिल लोगों के साथ प्रीति स्वाभाविक ही एक कंजूस को उदारता का उपदेश देना है, और साथ ही साथ ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा देना, अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन करना तथा क्रोधी से शांति बनाए रखने की बात और कामी लोगों को भगवान की कथा का उपदेश देना, यह सब कुछ वैसे ही निरर्थक है जिस तरह ऊसर क्षेत्र में बीज बोना व्यर्थ होता है। तो इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्री रामचंद्र जी उदार व्यक्तित्व, मर्यादापूर्ण स्वभाव के साथ साथ जरूरत पड़ने पर वह कठोर भी होते हैं। लंका कांड के युद्ध क्षेत्र में एक प्रसंग आता है। यह देखने को मिलता है कि श्री राम को अपने सत्कर्म से प्राप्त बल पर पूर्ण विश्वास है और रावण के सुसज्जित व अक्षोहिणी सेना से जरा सा भी भय नहीं लगता है। श्री रामचंद्र जी विभीषण को समझाते हुए कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरथ चर्म संतोष कृपाणा, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अर्थात राम जी कह रहे हैं, भले मेरे पास सुसज्जित हथियार नहीं है, मेरे पास रथ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो रथ है उसके पहिए हैं शौर्य और धैर्य, सत्य और सदाचार उस रथ के ध्वजा और पताका हैं, बल विवेक दम और परोपकार ये चार प्रकार के घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी तीन डोर से बंधे हुए हैं। ईश्वर का स्मरण उस रथ को चलाने वाला सारथी है। वैराग्य में रहने वाली मेरी जो प्रवृत्ति है वह मेरी ढाल है और मेरी संतोषी व दान करने की प्रवृत्ति मेरे हथियार हैं। मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान मेरी प्रचंड शक्ति है। वह धनुष है। पाप रहित और अचल मन तीर रखने वाले तरकस के समान है। मेरे इंद्रियों का वश में होना व अहिंसा की प्रवृत्ति ये बहुत से मेरे बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा मेरे कवच हैं और कहते हैं, विभीषण इसके समान विजय पाने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के प्रसंग हैं रामचरितमानस में जिससे राम के धैर्यवान होने, उदार होने, नेतृत्व क्षमता का होने या आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श पुत्र होने का वर्णन मिलता है। भगवान राम अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वास्तव में तब का रावण और आज के अनीति के मार्ग पर चलने वाले लोग हमारे श्री राम की क्या बराबरी कर पाएंगे। न जाने कितने संतों व महापुरुषों ने श्री राम के चरित्र से प्रेरणा ली और समाज को नई दिशा देने की कोशिश करते आए हैं। राम व उनके चरित्र हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनके बिना इस भारतवर्ष की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का उद्धार अब हो चुका है। उन सभी हजारों योद्धाओं व वीरों को कोटिशः प्रणाम व हृदय से धन्यवाद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मभूमि को पवित्र कराया है। आइए हम सभी अपने श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए सद्गति के मार्ग पर चलने की कोशिश करें और मिलकर भारतवर्ष में पुनः राम राज्य स्थापित करें। जय श्री राम। नमस्कार।